नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत इस बड़ी खबर से ही कर लेते हैं जो मुख्यमंत्री साहब ने साथियों महिला दिवस पर की है। जी हाँ, नियमित कर्मचारियों को साल में 20 की बजाय 25 छुट्टियां और कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को साथियों यहाँ पर 10 की बजाय 22 छुट्टियां मिलेंगी। साथियों ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री साहब के द्वारा। कल हमने इस पर स्पेशल वीडियो भी बनाई थी, लेकिन आज साथियों ये न्यूज़पेपर में आई हुई है तो इसको हमने अभी ले लिया है क्योंकि ये काफी बड़ी अपडेट है जो अनुबंधित कर्मचारियों को भी सुविधा मिलने जा रही है। सोनीपत से देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन मिलने का है इंतजार। जी हाँ, शिक्षकों ने सीएम से बजट जारी करने व एक्सटेंशन समय पर देने की मांग की है। तो राजकीय स्कूलों में साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो लगे हुए हैं शिक्षक, उनको पिछले 8 महीने से वेतन का इंतजार है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 8 महीने से लगातार इंतजार कर रहे हैं सैलरी का। और दूसरी बात यह है साथियों, 8 महीने से अपनी जेब से ही खर्चा करना पड़ता है, तो पता चलता है भाई कितना मुश्किल होता है आज के महंगाई के टाइम पर। अब आना जाना है और एक्स्ट्रा कुछ खर्चे होते हैं, फिर घर परिवार चलाना है और स्कूल में तो बंधा हुआ टाइम होता है, वही आप लोगों को पता है, वहाँ पर तो जाना ही जाना है। ये तो है नहीं हाजिरी लगाकर अपने घर पर आ गए। तो साथियों यहाँ पर 8 महीने से वेतन नहीं मिला है कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो शिक्षक लगे हुए हैं। जून में साथियों इनको वेतन मिला था, उसके बाद साथियों वेतन नहीं मिला है। तो ये गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से और अधिकारी बोल रहे हैं कि बजट की समस्या है, बजट आएगा तो इनका वेतन जारी कर दिया जाएगा। तो अब इन्होंने मुख्यमंत्री साहब से ही गुहार लगाई है कि एक तो इनका एक्सटेंशन जो कार्यकाल बढ़ाना होता है उस पर ध्यान दें और इनके बजट पर ध्यान दें, भाई बजट जारी किया जाए। अब साथियों आप लोग यहाँ पर एक बात ये भी सोच कर देखिए कि जो थोड़ी थोड़ी सी सैलरी ले रहे हैं, 20,000 25,000 रुपये में काम कर रहे हैं ये टीचर, इनके लिए तो बजट तक समय पर उपलब्ध नहीं होता है। और साथियों दूसरी तरफ सरकार इन्हीं तरह की भर्तियों को बढ़ावा दे रही है। आगे देख लीजिए साथियों, यहाँ पर महेंद्रगढ़ से अपडेट है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा व वेतन 26,000 रुपये करने की मांग। जी हाँ, कल हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने साथियों प्रदर्शन करते हुए ये मांग की है कि सरकार इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और एक कर्मचारी के रूप में मिलने वाली सुविधाएं भी इनको उपलब्ध करवाए। तो यहाँ पर साथियों महेंद्रगढ़ नारनौल में, तो दूसरी तरफ करनाल में भी मिड डे मील कर्मचारी साथियों यहाँ पर लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। तो मिड डे मील कर्मचारियों ने करनाल में भी प्रदर्शन किया और भिवानी में भी साथियों यहाँ पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। और साथियों यहाँ पर देख लेते हैं चंडीगढ़ में पहुंचे हुए थे रेवाड़ी जो साथियों इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है उसके 35 जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि वहाँ पर नियमित कर्मचारी आ गए थे, नियमित भर्ती कर दी गई थी। तो ये साथियों गुहार लगा रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, तो उन पर साथियों उन खाली पोस्टों पर इनको एडजस्ट कर दिया जाए क्योंकि इन कर्मचारियों में पिछले 5 से 12 वर्ष से काम करने वाले अनुभवी कर्मचारी हैं। और सरकार दूसरी तरफ ये कहती भी है कि अनुभवी जो कर्मचारी हैं उनको जॉब सुरक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन जॉब सुरक्षा इनको मिलने से पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो अब ये मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगा रहे हैं कि भले ही नियमित भर्ती कर लो लेकिन इनको तो कम से कम मत निकालो। अब नियमित भर्ती तब की जाए साथियों जब इनकी पोस्ट यानी कि इनको जॉब सुरक्षा मिल जाए। ये ऐसी मांग यहाँ पर लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री साहब के पास। और मुख्यमंत्री साहब ने कमाल की बात यह है कि आदेश भी दिए थे अभी 3-4 दिन पहले ही कि इनको एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन साथियों एडजस्ट नहीं किया गया है अभी तक। आगे देख लीजिए यहाँ पर राय सोनीपत से ही अपडेट है साथियों, यहाँ पर सिक्योरिटी कर्मचारियों के वेतन में साथियों कटौती कर दी गई थी यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा, तो इन्होंने यहाँ पर विरोध किया है। जी हाँ, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी दोस्तों जो बसाई गई है सोनीपत में, उसमें अशोका यूनिवर्सिटी के सामने शनिवार को सिक्योरिटी कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने धरना दिया। बताया गया है साथियों यहाँ पर जो सिक्योरिटी का काम संभालने वाली कंपनी है साथियों, उन्होंने जो कर्मचारी हैं सिक्योरिटी पर लगे हुए उनके वेतन में कटौती की घोषणा कर दी थी जिससे कर्मचारी नाराज हो गए थे। यहाँ पर बताया गया है कि फिलहाल सुरक्षा कर्मचारियों को 16,000 रुपये साथियों वेतन मिलता है प्रति माह, जिसमें 5200 रुपये साइट भत्ते के नाम पर दिया जाता है। अचानक से कंपनी द्वारा साइट भत्ते में कटौती कर दी गई तो जिससे कर्मचारियों के वेतन मात्र 13,000 रुपये प्रति माह रह गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी कटौती काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब चलो 500-400 तो चल भी जाए, कोई सहन भी कर ले, लेकिन 5200 रुपये की कटौती
अगर सीधे सीधा कोई करता है तो आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे भाई कितना ज़्यादा असर पड़ता है कर्मचारियों की सैलरी पर। तो इसका ये विरोध कर रहे थे, तो विद्यार्थी भी इनके साथ में आ गए। बाद में यहाँ पर जो सिक्योरिटी कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने साथियों सिक्योरिटी गार्ड को यानी कि जो कर्मचारी थे उनको भी और छात्रों को भी समझाया और सुलह का रास्ता निकाला कि भाई इनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। साथियों रोहतक से देख लीजिए, कल यहाँ पर साथियों कन्वेंशन हुई है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की और हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उन सभी की ये कन्वेंशन थी, जिसमें बताया गया है राज्य स्तरीय कन्वेंशन में हक के लिए अप्रैल से भूख हड़ताल पर जाएंगे रोडवेज कर्मचारी, ये फैसला लिया गया है। तो साथियों सुखपुरा चौक पर कर्मचारी भवन में यूनियन ने दिखाई है एकजुटता और यहाँ पर यह निर्णय ले लिया गया है कि अब सभी 10 यूनियन के जो राज्य प्रधान है साथियों उन्होंने ये मिलकर साथियों बताया है कि अब कर्मचारी अप्रैल से भूख हड़ताल पर जाएंगे। इसमें प्रदेश को 4 जोन में बांटा जाएगा और प्रदेश के अलग अलग डिपो में होने वाली इस प्रदर्शन की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अगर फिर भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 8 जून को अंबाला में परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च निकाला जाएगा। तो रोडवेज कर्मचारी साथियों अपना रास्ता आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आंदोलन के रास्ते पर। और यहाँ पर हासीपुर वाला से साथियों एक अपडेट आ रही है, यहाँ पर भी कर्मचारियों को 8 माह से वेतन नहीं मिला है। जी हाँ, केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के कर्मचारी पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, परिवार की जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हो गए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर मांग की है सरकार से कि जल्द से जल्द इनका वेतन जारी किया जाए। तो किस तरह से दोस्तों अनुबंधित कर्मचारी हैं या फिर अन्य कई तरह के जो कर्मचारी लगे होते हैं अलग अलग तरीके से वो वेतन के लिए तरस रहे हैं, आगे देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर भिवानी से अपडेट है, आंगनबाड़ी वर्कर ने फेस कैप्चर का विरोध कर किया प्रदर्शन, ने कहा मोबाइल पर हो रही है मुश्किल। जी हाँ, हेल्परों को आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को संभालना हो रहा मुश्किल, सरकार बना रही है दबाव। तो साथियों ये परेशानी है कि जो बच्चों को राशन दिया जाता है उनका फेस कैप्चर करने के लिए और OTP लेने अनिवार्य कर रखा है सरकार ने। भाई उनको अगर राशन दे रहे हैं तो उनका फेस कैप्चर कीजिए ताकि पता चले कि भाई सही बच्चे तक जो है राशन पहुंच रहा है। उनको OTP भी साथियों देना होता है जो राशन लेने आया हुआ है। तो इसकी परेशानी ये जो आंगनबाड़ी वर्कर वो झेल रही हैं। भाई कई बार वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता, फ़ोन अच्छे से काम नहीं करता, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसको ये बंद किया जाए, इसका ये साथियों विरोध कर रही हैं आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं। साथियों कैथल से देख लीजिए, नगर पालिका व अग्निशमन संघ का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कल निदेशक से करेगा वार्ता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान और हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के प्रधान ने साथियों यहाँ पर ये बताया है कि दमकल विभाग में कार्यरत पेरोल, कौशल रोजगार निगम और नियमित कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं को लेकर यहाँ पर ये अपने अधिकारियों से बातचीत करने जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये अगर मांगों का समाधान करवाने में सफल रहे तो भाई चलो अच्छी बात है, खुशखबरी है। लेकिन अगर इनकी मांगों का समाधान नहीं करवाया गया तो ये 18 मार्च को निदेशक अग्निशमन पंचकुला और हरियाणा व 30 मार्च को फरीदाबाद में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व निकाय मंत्री विपुल गोयल के आवास का घेराव करेंगे। तो यहाँ पर साथियों बातचीत करने के लिए कल पहुंच रहे हैं जो 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है अपने अधिकारियों के साथ। शीर्षा से ले लेते हैं साथियों, यहाँ पर अनुबंधित प्राध्यापकों ने की है वेतन संबंधी मुद्दों को हल करने की मांग। तो यहाँ पर भी अनुबंधित प्राध्यापक है दोस्तों, ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों में जो कार्यरत हैं। तो लंबे समय से साथियों कार्यरत अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों ने अपने लंबित वेतन संबंधित मुद्दों, विशेष रूप से महंगाई भत्ता, एरियर को लेकर समस्या का समाधान करवाए जाने की मांग की है। अनुबंधित प्राध्यापकों का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दिनांक 1 मार्च 2024 को एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस देरी के चलते प्राध्यापकों ने अब पुनः एक समरण पत्र रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश बंसल को भेजा है। तो यहाँ पर साथियों एरियर दिए जाने, वेतन बढ़ोतरी जैसी मांगों को लेकर अनुबंधित प्राध्यापक परेशान हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू very much।